मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह को देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो अल्लाह ताला को नहीं देखा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को ख्वाब में देखा है। ये दोनों मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपके और हसन भाई की वाक़या मेराज पर। वो बातें बिल्कुल सेंस बनाती हैं कि लसानी तरजीह इसकी तौजीह उसकी यही है कि रोया का मतलब ख्वाब है, और वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बहैसियत एक लेमैन मेरा एक सवाल है कि अगर वाक़या मेराज में से डिविनिटी निकाल दी जाए, ये चीज़ निकाल दी जाए कि वो ख्वाब नहीं था, गिवन कि ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है, तो फिर वो मोजज़ा कहाँ रहा या वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या रही? बहुत शुक्रिया। वाक़या मेराज के बारे में अब हमने हर लिहाज से बहस कर दी है। ये बात कि वो एक मौजज़ा था, ये कुरान ने कहीं बयान नहीं किया, किसी का बयान नहीं। ये बात कि उसका मकसद वो था जो मौजज़ात का मकसद होता है, ये भी कहीं बयान नहीं। तो ये सिरे से बात ही नहीं है, लिहाजा इस जाविये से देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरी तफसीर में देखिए, आप उस्ताद इमाम की तफसीर में देखिए, हमने ये बता दिया है कि ये रोया क्यों दिखाया गया, उसका मकसद क्या था। रोया दिखाने का मकसद और होता है, मौजज़े का मकसद बिल्कुल और होता है। हमने पहले उसको मौजज़ा जहन में बना लिया है, अब उसके बाद हर चीज़ को उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मतलब सुन लिया। अब एक चीज ये बताइए, अगर आप किसी से ये कहें कि आज मैं सपने में आसमान पर गया था, आज मैं सपने में खीर खा रहा था, आज मैं सपने में घोड़ा पर बैठा हुआ था, आज मैं सपने में अमेरिका चला गया था, आज मैं सपने में चीन चला गया था, तो बोलो कोई आपकी बात झुठलाएगा? बोलो कोई आपकी बात झुठलाएगा? नहीं झुठलाएगा, क्योंकि सपना में मुमकिन है। सपना में ऐसा होता है, आदमी ख्वाब में सपने में बोलो कहां चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, और आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। जोर से बोलो। आदमी देखता है मैं चीन में हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता आसमान पर हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता समंदर में डुबकी लगा रहा हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है, क्योंकि सपने में ऐसा होता है। जोर से बोलो, ऐसा होता है। लेकिन मेरी तरफ देखिए, मेरे पैगंबर की बातों को काफिरों ने झूठलाया। काफिरों का झूठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज सपने वाली नहीं थी, हालत बेदारी वाली थी। इसीलिए अबू जहल ने झूठलाया, उतबा शैबा ने झूठलाया, कुफारो मुशरिकीन ने झूठलाया। अगर सपने की बात होती तो कभी नहीं झूठलाते, वो जानते कि सपने में ऐसा होता है। लेकिन मुस्तफा की मेराज का मामला सपने वाला नहीं था, ख्वाब वाला नहीं था, बल्कि जागते हुए हालत बेदारी का मामला था। इसलिए कुफारो मुशरिकीन ने झूठलाना शुरू किया। तो कुफारो मुशरिकीन का झूठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज मुस्तफा की मेराज रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है, हालत बेदारी में है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जअलना रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास इल्ला फितनतन लिन्नास क़ाल हे या रुया ऐनिन उरीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैलतन उसरिया बिही इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में वमा जानना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास फरमाया। इस आयत में जलवा दिखाने की बात की है, इस आयत में महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जो जलवा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की रात में इस आयत में दिखाने की बात की है, वो जलवा सपने में नहीं, हालत बेदारी में है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला और इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। इजाजत है? बात समझ में आ रही है? ए बेटा, बात समझ में आ रही है? सही से बैठो, इधर देखो। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। कौन कह रहे हैं? बोलो अब्दुल्लाह बिन। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जो अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है, वो जलवा बोलो, वो जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया। जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो अल्लाह से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के अल्लाह का मैं दीदार करने लगा, अल्लाह ताला को देखने लगा। जब अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुआ
तो अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़कर खींचना शुरू किया, अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने मुझको पकड़कर करीब करना शुरू किया। मैं इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे मेरे कांधे पर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत रखा, अपना हाथ रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। इधर देखिए, माइक इनको पकड़ा दिया, यूसुफ साहब उतर गए। ये नाइंसाफी है। अरे बोलो क्या है? अगर इस्तिंजा की जरूरत थी तब तो अच्छी बात है, ताकि स्टेज तो बच गया कम से कम, और अगर कोई जरूरत नहीं थी तो नाइंसाफी है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, मैंने आपको हदीस सुनाई, नबी फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात जब अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुआ तो इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ। इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ कहां रख दिया? मेरे कांधे पर। अल्लाह हाथ से पाक है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया है दस्ते कुदरत। जब अल्लाह ताला के लिए बोला जाए तो दस्ते कुदरत, जो उसकी शान के लायक है। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं और सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। एक हदीस में है जान लिया, और दूसरी हदीस में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। जोर से बोलो, जान भी लिया, पहचान भी लिया। ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? ये लोग कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। अबे पागल की औलाद, नबी को आसमानों की खबर है, नबी को जमीन की खबर है। तुम्हारे घर में क्या है, नबी को उसकी भी खबर है। तुम्हारे दिल में क्या है, नबी को उसकी भी खबर है। मेरा नबी वो नबी है कि तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो सारा खजाना अता फरमा दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आगे का टुकड़ा सुनाकर अपनी तकरीर जल्दी मुकम्मल करूं। इजाजत है? आगे का टुकड़ा सुनाकर जल्दी अपनी तकरीर मुकम्मल करूं। 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में अपनी तकरीर मुकम्मल करूं। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो। अरे बोलो, तकरीर करने में मेहनत है, सुनने में क्या है? रसगुल्ला बनाने में मेहनत है, खाने में क्या मुंह में डालिए। अरे बोलो, खाने में क्या है? खाने को तो पूरा आदमी मुर्गा निकल जाए, लेकिन जिसने मुर्गा पाला उससे पूछिए कितनी मेहनत है। बेशक, जी जी। अरे बोलो, तो ये बताइए 15 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो, बर्दाश्त करेंगे? अगर बर्दाश्त करेंगे, ठंडी तो आपको भी लग रही है, आपसे ज्यादा मुझको लग रही है, लेकिन मैं इसलिए हूं ताकि जलसे का मकसद हासिल हो और हजरत की जियारत आप लोग जम के कर ले। इजाजत है? तो मैं आपको तीसरा टुकड़ा जल्दी जल्दी सुना दूं। अब आगे सुनिए माशाल्लाह। अगर सुनना चाहते हो बाबू लोग तो एक मरतबा प्यार से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैहिस्सलातु बि50 सलातन कुल्ल यौम फरजअतु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता क़ुल्तु उमिरतु बि50 सलातन कुल्ल यौम फक़ाल मूसा फरजि इला रब्बिक फसलहु तख़फीफ इन्न उम्मतका ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ल यौम इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतु अन्नास क़बलका फ़अलजतु बनी इसराइल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। ये तीसरा टुकड़ा भी टुकड़े का टुकड़ा मैंने सुनाया है। किसका? टुकड़े का टुकड़ा। ये देखिए, लेकिन लग रहा है कि मजमा भाग गया एक टुकड़ा। मैं टुकड़े में लगाऊं और ये लोग टुकड़ा करने में लगे हैं। माशाल्लाह, भागा कोई नहीं है। जो है छोकरे लोग, तुम लोग जो खड़े हो बाउंड्री पर आओ, जल्दी आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या बात। इधर देखिए, माशाल्लाह, शरीफ बाप की औलाद भागेगी नहीं, आएगी। अरे बोलो, हाँ। और जिनको अपने बकरियों की फिक्र है वो आएगी नहीं, जाएगी। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने आपको तीसरे टुकड़े का टुकड़ा आपको सुनाया है। मतलब सुनिए,
नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से करीब हुआ तो अल्लाह ताला ने मेरी वापसी पर 50 नमाजें फर्ज की। कितनी नमाजें? 50। बोलो कितनी नमाजें? 50 नमाजों का तोहफा दिया। अब मैं फिर वापस हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने दुआएं दी मगर कुछ पूछा नहीं। लेकिन जैसे मैं 6वें आसमान पर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछ लिया। इधर से गए तो रोने लगे और उधर से आए तो पूछा कि अल्लाह के नबी आपको अल्लाह ने किस बात का हुक्म दिया, उम्मत को क्या तोहफा दिया? तो नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा दिया है। 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की है। हजरत मूसा इतना सुनते ही इधर देखिए तड़प गए। इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु अन्नास क़बलक वअलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा फरज इला रब्बिक फसलहु तखफीफ लिउम्मती। हजरत मूसा ने तड़प कर कहा, हुजूर मेरी उम्मत चंद रकत नमाज न पढ़ सकी, आपकी उम्मत 50 नमाज कभी भी नहीं पढ़ सकती है। अल्लाह के महबूब अच्छा मौका है, अच्छा वक्त है, जाइए अपने रब से अर्ज कीजिए कि मेरी उम्मत पर करम फरमा। 50 नमाजें मेरी उम्मत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह के नबी, मैंने आपसे पहले बहुत तजर्बा किया, बहुत मुशाहदा किया, मैंने कौम बनी इसराइल को बहुत आजमाया। वो चंद वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, चंद रकत और चंद वक्तों की नमाज अदा नहीं कर पाई, तो आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ पाएगी? दुनिया में जाने से पहले मौका अच्छा है, आप अभी कम करा लीजिए। जैसे नबी ने सुना तो नबी इधर देखिए सुनते ही रब की बारगाह में लौट गए। लौटे, रब से अर्ज किया, मैं परवरदिगार मेरी उम्मत नातवा कमजोर है, तू खूब जानता है अल्लाह, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, कुछ तखफीफ फरमा दे। रब ने फरमाया जाओ महबूब मैंने 5 कम कर दिया। नबी वापिस आ गए। इधर देखिए जो हदीस मैंने सुनाई है इसमें है कि 10 नमाजें कम हुई। कितनी नमाजें? 10। इस रिवायत में है कि नबी 5 मरतबा गए, यानी 10 मरतबा, 5 मरतबा गए, 4 मरतबा 10 नमाजें कम हुई और 5वीं मरतबा में 5 कम हुई, तो कितनी हुई? 45। लेकिन जो मशहूर उम्मेहानी वाली रिवायत है उसमें यह है कि नबी 9 मरतबा गए, 9 पचे 45, यानी 45 नमाजें कम हो गई। जब 45 नमाजें कम हो गई, 5 बची, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर ये भी बहुत है, जाइए और कम करा लीजिए, और कम करा लीजिए, ये अच्छा मौका है। जैसे नबी ने इतना सुना तो अब सर झुका लिया। इधर देखिए नबी ने अपना सर झुका लिया और क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, सालतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। नबी फरमाते हैं कि जैसे मूसा ने 5 नमाजों के बाद मुझसे कहा और कम कराइए, तो मैंने मूसा से सर झुका कर कहा, ऐ मूसा मैं राजी हूं, मैं कबूल कर रहा हूं, मैंने अपने रब से बहुत कम करा लिया, बहुत बार अर्ज किया, अब मुझको हया महसूस हो रही है, शर्म आ रही है कि अब मैं 5 से भी कम कराऊं। मैं राजी हूं, कबूल कर रहा हूं, मेरी उम्मत इसको निभा लेगी। जैसे नबी ने इतना कहा तो गैब से आवाज आई, ऐ महबूब मूसा से कह दीजिए कि मेरी बारगाह में जैसे उस वक्त 50 थी अब भी 50 है, वो तो मैंने आपकी वजह से आपकी उम्मत के लिए तखफीफ फरमा दी है, कम कर दिया है, हल्का कर दिया है, लेकिन मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी अब भी 50 है। ऐ महबूब मूसा को खबर दे दीजिए और उम्मत को भी दुनिया में खबर दे दीजिए कि तुम्हारी शान ये होगी कि तुम 5 नमाज पढ़ोगी मगर तुमको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह रब ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब मेरे यहाँ जैसे उस वक्त 50 थी, बोलो उस वक्त 50 थी, इस वक्त भी 50 है। आप उम्मत को जाकर खुशखबरी दे दीजिए कि दुनिया में जितने नबी आए
एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए। लेकिन आपके उम्मत की शान ये होगी कि पढ़ेगी तो 5 नमाज, मगर सवाब मिलेगा उसको 50 नमाजों का। ये है मेरे नबी की शान और ये है मेरे नबी की उम्मत की शान। बाबू बैठिए, अब नमाज लेकर मुस्तफा दुनिया में आ गए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अब आपसे तीसरा और चौथा वादा बाकी रहा। एक छोटी हदीस सुनिए, 10 मिनट में उसका भी जवाब सुन लीजिए। अरे बोलो, मैंने वादा किया था ना कि नमाज़ें 5 वक्ता कब फर्ज की गई, जल्दी बोलो। 5 वक्ता नमाज कब फर्ज की गई, जल्दी बोलो। शबे मेराज में। लेकिन मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है, जल्दी बैठो। और दूसरा सवाल मैंने ये कायम किया कि वित्र की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है, सुनन और नवाफिल की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है, लेकिन फर्ज की सिर्फ 2 ही रकतों में क़िरात क्यों फर्ज है? इजाजत दीजिए तो इन दोनों सवाल का जवाब एक हदीस से मैं आपको जवाब दे दूं। और यह भी मैंने आपसे कहा था कि सफर में 50 क्यों, कसर क्यों, और घर पे हजर में मुकम्मल क्यों? तीनों का जवाब इसी में मौजूद है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको जवाब देता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट में तकरीर सुनिए, खत्म। उसके बाद हुजूर हैं, हुजूर के नासिहाना जुमले आपको सुनना है, दुआएं लेनी है, कदम बोसी करनी है, और जिनको मुरीद होना है मुरीद होकर जाएंगे। ये अच्छा मौका है। ये बोलो, बड़ी शख्सियतें जल्दी आपको मिलती नहीं। आज के जलसे में 2 बोलिए, एक आफताब तशरीफ लाए, दूसरे महताब तशरीफ लाए। आफताब तो शहजादे आला हजरत थे, और उसी आफताब की रोशनी जिस महताब पे पड़ी है तो चमक रही है, बोलो चमक पैदा हो रही है, वो महताब भी अभी रोशन है जो आपकी नजरों के सामने है। बोलो, ये आफताबे आला हजरत ही की चमक है। जोर से बोलो, ये आफताबे आला हजरत ही की चमक है। सरकार आला हजरत के आफताब सरकार मुफ्ती आजम हिंद, और उनकी रोशनी से मुफ्ती अनवार मियां भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और मौलाना रब्बानी भी महक रहे हैं। अरे बोलो, मैं अपने आप को क्यों छोड़ दूं? अरे बोलो, इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? मुफ्ती सद्दाम साहब किधर गए? अल्लाह, मुफ्ती सद्दाम साहब को मैं बहुत ढूंढ रहा हूं। सद्दाम का मतलब यह है कि इनकी पैदाइश 91 में है। उस वक्त मैं 13 या 14 साल का था, 14 साल का था जब सद्दाम और अमेरिका की जंग चल रही थी। उस साल जितने बच्चे पैदा हुए सबका नाम सद्दाम। एक सद्दाम नहीं, लाखों सद्दाम। बोलो माशाल्लाह। मुफ्ती सद्दाम साहब ने दावत दिया, मैं आया, और वही शुरू से गायब हैं। अभी तक स्टेज पर उनको देखा नहीं। आना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो आखिरी हदीस 5 मिनट में जल्दी जल्दी सुनाऊं, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सही से बैठो, सही से बैठो। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है माशाल्लाह। लगता है बच्चों को नींद आ रही है माशाल्लाह। देखिए, इजाजत है तो हदीस सुनाओ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुस सलात, सफ़ा नंबर 51 की हदीस सुन लो, सफ़ा नंबर 51 की हदीस सुन लो। तबीयत मचल जाएगी, जवाब भी मिल जाएगा। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फ़रज़ल्लाहु सलाता हीना फ़रज़हा रकअतैन रकअतैन फ़ी सफ़रिन व हज़र फ़उक़िरत सलातु सफ़र व फी सलातिल हज़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 51। ये बात शायद आपको मालूम हो या ना हो। हवाला नोट कीजिए, जवाब भी नोट कीजिए। इजाजत है? हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेराज की रात में 5 वक्ता नमाजें फर्ज की गई। अरे बोलो, ये 5 नमाजें कब फर्ज की गई? बोलो, मेराज शरीफ की। जोर से बोलो, मेराज शरीफ की। जैसा कि अभी आपने मुझसे सुन लिया, अभी आपने मुझसे सुन लिया ना। हजरत आयशा कहती है कि 5 वक्ता नमाजें कब फर्ज की गई? मेराज शरीफ की रात में, जब मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। इधर देखो, जब मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो 5 वक्ता नमाजें फर्ज की गई शबे मेराज में। लेकिन इधर देखिए, हजरत आयशा कहती है कि शबे मेराज में नमाज तो फर्ज की गई, मगर आपको पता नहीं है, हजरत आयशा कहती हैं कि हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई।
बोलो पंज वक्ता नमाज की कितनी रकतें फर्ज की गई? सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की गई। जोहर में भी 2 रकत, फजर में भी 2 रकत, असर में भी 2 रकत, मगरिब में भी 2 रकत और एशा में भी 2 रकत। पंज वक्ता नमाज जो शबे मेराज में फर्ज की गई, सफर हो या हजर हो, सफर हो या हजर हो, दोनों में 2-2 रकतें नमाज फर्ज की गई। लेकिन जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे और लोगों को इत्मीनान हो गया, सुकून पा गए, तो अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी। मगरिब में 1 रकत और बढ़ा दिया, जोहर में 2 रकत बढ़ा दिया, असर में 2 रकत बढ़ा दिया, एशा में 2 रकत बढ़ा दिया और फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया और सफर की नमाज को बंदों की आसानी के लिए उसकी असली हालत पर छोड़ दिया, ताकि मेरा बंदा सफर में परेशान ना रहे। तो अल्लाह ने शबे मेराज में हर नमाज की, बोलो सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की, बोलो 2-2 रकतें फर्ज की, चाहे बंदा सफर में रहे चाहे बंदा हजर में रहे, दोनों में मामला बराबर था। लेकिन सुनिए, हजरत आयशा की रिवायत पर शारे शरा करते हुए फरमाते हैं कि जब मेरे नबी मक्का से मदीना पहुंचे और सहाबा को इत्मीनान हुआ तो अल्लाह ने कुछ रकातें और फर्ज कर दी। लेकिन मजे की बात तो यह है कि मेराज की रात में सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की, लेकिन ये दोनों रकातें क़िराअत के साथ फर्ज की। किसके साथ? जल्दी बोलो। क़िराअत के साथ फर्ज की। लेकिन बाद में जो रकातें फर्ज की उसमें क़िराअत फर्ज नहीं किया। यही वजह है कि फर्ज की 2 ही रकतों में क़िराअत फर्ज है और सुननो नवाफिल की तमाम रकतों में क़िराअत फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ने मेराज की रात में हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की, ये क़िराअत के साथ फर्ज की। लेकिन बाद में जो रकतों का इजाफा किया, और बोलो रकतों का इजाफा, वो भी हजर की सूरत में। किसकी सूरत में? हजर, यानी घर पे रहने की सूरत में, इकामत की सूरत में। अल्लाह ने कुछ रकतों को और बढ़ा दिया कि मगरिब में 3 रकत पढ़ो, एशा में 4 पढ़ो, मगरिब में 3 पढ़ो, जोहर में 4 पढ़ो, मगर फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया और सफर की नमाज को भी असली हालत पर छोड़ दिया, ताकि बंदों के लिए आसानियां पैदा हो। लेकिन बाद में जो रकतें बढ़ाई उसमें रकतें तो बढ़ाई, मगर अल्लाह ने क़िराअत फर्ज नहीं की। यही वजह है कि बोलो सफर में 2 ही रकतों में, बोलो 2 ही रकतें पढ़ी जाती हैं और फर्ज की सिर्फ 2 ही रकतों में क़िराअत फर्ज है। अच्छा, एक बात और रह गई। अरे बोलो एक बात, बस तकरीर खत्म। ये बच्चा ऐसे चल रहा है, मेरी नजर सबको देख रही है, इधर देखो। बोलो इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। वो जनाब चादर ओढ़ करके आंख को ऐसे मल रहे हैं जैसे लगता है बिरयानी नहीं मिली है। अरे बोलो बिरयानी, ये बच्चा आंख को ऐसे मल रहा है जैसे लगता है बिरयानी नहीं मिली है। अरे बोलो ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो 5 मिनट और बर्दाश्त करो, इजाजत है, बस तकरीर खत्म। अच्छा ये बताइए, 5 वक्ता नमाजें कब फर्ज की गई? जल्दी बोलो। शबे मेराज में। तो शबे मेराज से पहले लोग नमाज पढ़ते थे या नहीं? ये जवाब अब सुनिए, इधर देखिए। शबे मेराज से पहले 3 नमाजें लोग पढ़ते थे। मेरे नबी भी पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे, मक्के में भी पढ़े और मदीना शरीफ में भी कुछ दिनों तक 3 नमाजें नहीं, मक्के में मेराज शरीफ से पहले, मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी, बोलो मेराज शरीफ से पहले कै नमाज पढ़ते थे? जल्दी बोलो। सिर्फ 3 नमाजें। रात में तहज्जुद की नमाज और दिन में चाश्त की और असर की नमाज। तहज्जुद की नमाज तो फर्ज थी, पहले फर्ज। शबे मेराज से पहले आप पर भी तहज्जुद की नमाज फर्ज, हम पर भी फर्ज, इधर देखिए नबी पर भी फर्ज, उम्मत पर भी फर्ज। लेकिन जब 5 वक्ता नमाजें फर्ज की गई तो उम्मत के हक में तहज्जुद की नमाज माफ कर दी गई, लेकिन नबी की जात पर असली हाल पर छोड़ दिया। नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज, नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज, नबी पर 5 वक्ता नमाज भी फर्ज और तहज्जुद की नमाज भी फर्ज। लेकिन हम लोगों पर शबे मेराज से पहले तो फर्ज थी, लेकिन शबे मेराज में 5 वक्ता नमाज फर्ज होने के बाद हम लोगों से तहज्जुद की नमाज को अल्लाह ने माफ कर दिया। ये था मेरा पूरा वादा। अब आपका है कैसा वादा वो आप जाने, आपका काम